दोस्तों बिग बॉस 18 के लाइव फीड में इस वक्त घर के अंदर अविनाश के वजह से हुआ है ईसा और यहां पर चाहत के बीच में जबरदस्त फाइट। विवियन ने किया यहां पर बड़ा काम। विवियन ने यहां पर रोक दिया है यहां पर इन दोनों के फाइट को। लेकिन दोस्तों यहां पर इन दोनों के बीच में चीजें अब खराब होते हुए नजर आ रही है। ऐसा तो क्या हो गया जिसके बाद यहां पर ये सारी चीजें हुई हैं, बताते हैं पूरी बात और ये सब देख करके क्यों हुई है एलिस हैरान। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपका इस पर क्या टेक है। दरअसल दोस्तों यहां पर बिग बॉस के घर के अंदर जो यहां पर टाइम गॉड बन चुके हैं आरफिन, और आरफिन यहां पर अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों यहां पर कुछ चीजों में वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में वहां पर उनकी चीजें जो है वो बिल्कुल ही यहां पर वो ध्यान नहीं दे रहे, जिस चीज को लेकर के यहां पर जो है विवियन यहां पर सवाल उठाता हुआ नजर आया। हालांकि यहां पर सवाल दोस्तों उठाने का कई सारा तरीका होता है। एक यहां पर सवाल उठाने का तरीका जो है अविनाश का भी था, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा घर के अंदर बातचीत हुई और अविनाश के ऊपर सभी यहां पर गुस्साते हुए नजर आए, क्योंकि बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्टफुल वे था उनका। और जिस तरह से यहां पर अविनाश बात करते हैं कई बार वो बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। कई बार सुन के ऐसा लगता है कि ये क्या तरीका है किसी से बात करने का, और वही चीज यहां पर होता हुआ आज अविनाश के साथ नजर आया। और इसके वजह से यहां पर विवियन डिसेना को वो बोलते हुए नजर आया कि आप किस तरह से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता। बेसिकली उन्होंने यहां पर उनके बोलने के तरीके पे जो है उनका मजाक बनाते हुए नजर आया और उस चीज को लेकर के यहां पर सवाल उठाते हुए नजर आए। सबके सामने में बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वे में यहां पर बात करते हुए वो विवियन से नजर आया। जिसके बाद विवियन ने बोला कि फालतू की बातें मत कर, तू अपने बारे में बात कर। यहां पर तू बार बार आई की जगह वी कर रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये जिस तरह से बता रहा है काम, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं इसे सीधा बोल दूंगा, फालतू की बातें कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों अविनाश की वजह से ही यहां पर जो है फाइट होता हुआ नजर आया। आपको बता दूं यहां पर चाहत के बीच में और ईसा के बीच में, क्योंकि यहां पर ईसा जो है वो बार बार अविनाश को ये बदतमीजी करने से रोक रही थी, लेकिन अविनाश किसी के नहीं सुनते। उसको पता ही नहीं है कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। और यहां पर दोस्त अगर कुछ बोल रहा है कि भाई रुक जा, गलत कर रहा है, तो ये सब उसको सुनने से मतलब नहीं। बेसिकली यहां पर एक प्रॉब्लम चाइल्ड होता है जो कि यहां पर क्रिएट करने की बनने की ट्राई कर रहा है यहां पर अविनाश। उसको फालतू में हर मुद्दे पे बात उठानी है। जी हाँ, यहां पर ओपिनियन रखना और पॉइंट ऑफ व्यू रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने लिए स्टैंड लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी गलत चीज के खिलाफ स्टैंड लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट जो अविनाश कर रहा है अभी, वो फालतू की चीजें कर रहा है, फालतू की प्रॉब्लम चाइल्ड बनने की ट्राई यहां पर अविनाश के द्वारा हो रही है, और वो बन भी चुका है दोस्तों। लिटरली वो कुछ नहीं करता है, फालतू के हर चीजों में यहां पर वो सवाल उठाता है। जिस चीज को लेकर के अभी विवियन परेशान हो गए तो उसको बोलते हुए नजर भाई तू फालतू की प्रॉब्लम मत क्रिएट कर। यहां पर जिसको जो चीज यहां पर समझनी है वो समझ भी रहा है, और तेरे को फालतू की बातें करनी है तो तू अभी चुप हो जा। जिसके बाद यहां पर विवियन को बोलता हुआ नजर आता है कि भाई बात तो आपके भी समझ नहीं आती, लेकिन हम सुनते हैं ना। जिसके बाद दोस्तों ये सीधा सीधा जो है उसके बोलने के लहजे पर टाउंट करता हुआ नजर आया। जिसके बाद यहां पर विवियन ने बोला कि फालतू की बात मत कर, अभी यहीं पे उठा के पटक दूंगा तो दिमाग ठिकाने लग जाएगा कि किस तरह की बातें कर रहा है। तो अभी सब यहां पर जब तुमको इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे तो तेरे दिमाग में एक बार में समझ आ जाएगी बात। और यही चीज यहां पर वो बाद में ईशा और चाहत समझाते हुए नजर आएगी, फालतू की लड़ाई करके कुछ फायदा नहीं है। हालांकि दोस्तों दोनों में से ही दोनों ने इस बात पर ज्यादा कुछ फोकस नहीं किया। हालांकि ईशा इस बात को समझी भी है दोस्तों। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यहां पर जो है विवियन जो है सबक सिखाने वाला और अच्छे तरीके से यहां पर अविनाश को क्या आप चाहते हैं वो सबक सिखाए? कमेंट करके हमें